हमारे पड़ोस में एक हिंदू रहता है, उसका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, रमजान का महीना चल रहा है। डॉक्टर ने कहा इसको 1 बॉटल खून की जरूरत है, ऑपरेशन होगा। बाप का ब्लड मैच नहीं खा रहा है बेटे के ब्लड से। हमारे उस हिंदू पड़ोसी को मालूम है कि मौलाना जर्जीस का ब्लड ग्रुप वही है जो मेरे बच्चे का है। फोन आता है, एक मिसाल दे रहा हूं, वो हिंदू पड़ोसी फोन करता है, जर्जीस साहब आपका ब्लड ग्रुप क्या है? जर्जीस साहब जवाब देते हैं A+। अरे मेरे बेटे को A+ ब्लड की जरूरत है, अगर आधे घंटे में आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो मेरा बेटा मर जाएगा। जर्जीस साहब जा रहे हैं, गाड़ी उठाई, बाइक उठाई, 4 व्हीलर पकड़ी, भागे, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर ने ब्लड का नमूना लिया, A+ पाया गया है, पॉजिटिव पाया जा रहा है। हाँ ठीक है, लेट जाओ। जर्जीस साहब लेट गए, लेकिन मसला मालूम है कि रोजे की हालत में 1 ब्लड बॉटल ब्लड नहीं दिया जा सकता। खून की जांच, मलेरिया या बुखार टेस्ट करने के लिए 2 ml, 3 ml, 5 ml ब्लड निकाला जा सकता है रोजे की हालत में, उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन 1 बॉटल ब्लड रोजे की हालत में देना जायज नहीं है। इधर उस हिंदू बच्चे की जिंदगी बचाना भी जरूरी है। शरीयत ये कहती है, यहां हमारा मजहब ये कहता है, जर्जीस साहब उस हिंदू बच्चे की जान बचा लो, यही इंसानियत है। इसके लिए अगर तुम्हें रमजान के महीने का फर्ज रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो तोड़ दो, रोजा खत्म कर दो। ये रोजा बाद में भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर वो हिंदू बच्चा मर गया तो फिर दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता है। ये इंसानियत हमें इस्लाम ने सिखलाई है कि हमें उस हिंदू बच्चे के लिए, उसकी जान बचाने के लिए अपना रोजा तोड़ना पड़ेगा। लेकिन 1 बॉटल ब्लड देकर अगर हमारी जिंदगी खतरे में नहीं है तो हम उसको 1 बॉटल खून देंगे और उसकी जिंदगी को बचाना हमारे लिए फर्ज हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। जो मजहब गैर मुस्लिमों के बच्चों की जान बचाने के लिए ब्लड देने को जायज ही नहीं बल्कि जरूरी करार दे रहा हो और उसके लिए अपनी महज मखसूस इबादत रोजा तक तोड़ने का हुक्म दे रहा हो, उस मजहब की इंसानियत का मुकाबला दुनिया का कोई मजहब नहीं कर सकता है। इस इस्लाम की इंसानियत का तकाजा और उसके फजीलत को दूसरे मजहब के अंदर अशर उसका 10वां हिस्सा भी, उसका 1/10 भी नहीं दिखाई देगा, 10वां हिस्सा भी नजर नहीं आएगा। दुनिया के सारे मजहब इससे खाली है, जरा तसव्वुर करो। लेकिन इस मुल्क के अंदर हालत यह है कि अगर गोरखपुर के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, सरकार की बदनामी हो रही है और डॉक्टर कफील जैसा आदमी अगर अपने घर से ऑक्सीजन लाकर बच्चों को ऑक्सीजन देने का काम करता है तो देशद्रोही का मुकदमा उस पर लग जाता है, उस पर देश के साथ गद्दारी करने का इल्जाम लगा, उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। और जो हुक्मरान बने बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है बच्चों को ऑक्सीजन पहुंचाने की, वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं और बच्चे शमशानों में मिलते हैं और गंगा की में नहाते हुए उनकी लाशें दिखाई देती हैं। मेरे भाइयों, ये देश के फेवर में और जो अपने घरों से ऑक्सीजन लेकर आए और बच्चों को चढ़ाए, ये देशद्रोही है। जरा तसव्वुर करो, यहाँ इंसानियत मर चुकी है। अब कहाँ इंसानियत को हम तलाश करने के लिए जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे? गौर कीजिए, मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म हमें इस चीज की तालीम नहीं देता है। हिंदू धर्म तो हमें इंसानियत का दर्स देता है। रामचंद्र जी ने भी हमें इंसानियत का दर्स दिया है, लक्ष्मण ने भी
इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। राम के मानने वाले गलत हो सकते हैं, राम ने हमें गलत चीज नहीं बताई है, कृष्ण जी ने हमें गलत नहीं बताया है, कृष्ण जी गलत नहीं है, कृष्ण के मानने वाले गलत हो सकते हैं, वो दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह गलत नहीं है, मोहम्मद के मानने वाले दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं। मेरे भाइयों, कुरान गलत नहीं है, कुरान के मानने वाले गलती कर सकते हैं, इसमें कुरान का कसूर नहीं है। मेरे भाइयों, इसीलिए तो कहता हूं कि चंद लोगों की वजह से आज इंसानियत खत्म होती जा रही है, चंद लोगों की वजह से आज इंसानियत मिटती जा रही है। ये खाई इतनी गहरी होती जा रही है कि इसको पुर करने में और भरने में बहुत दिन लगेंगे, कई साल लगेंगे। हमारा मुल्क बहुत पीछे चला जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, इसको अपनी पटरी पे आने में बहुत साल लगेंगे और ये तभी पूरा होगा जब प्यार और प्रेम मोहब्बत एक दूसरे से करने लगेगा, तब जाकर ये खाई पूरी होगी। इसको हमें और आपको समझने की जरूरत है, अपना मुहासिबा करने की जरूरत है, अपना हिसाब लेने की जरूरत है। मेरे भाइयों, आज तबीयत थोड़ी सी नासाज होने के बावजूद भी मैंने तकरीबन 1.25 घंटे आपके लिए लिए हैं। 2 घंटे से आज तो सोच रहा था कि 1.5 घंटा बोलकर तकरीर ख़त्म कर देंगे 12 बजे, लेकिन चलिए, जब जज्बात में बह गया तो बह गया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारे अंदर इंसानियत पैदा फरमा दे, अल्लाह इंसानियत को समझने की हमें तौफीक अता फरमा, इंसानियत हमारे अंदर कूट कूट के भर दे। अल्लाह, इस मुल्क के अंदर तकलीफ किसी गैर मुस्लिम को हो तो उसका दर्द हमें हो, और जब हमें तकलीफ पहुंचे तो इसका दर्द गैर मुस्लिम को हो। हमें आपस में ऐसा भाई भाई बना दे। बारेला, जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।